वेद व्यास जी ने अनेकों ग्रंथ रचे, 17 प्राण लिख दिए थे। 17वां प्राण उनका जो उन्होंने लिखा था, वर्णित किया था, महाभारत। महाभारत प्राण 17वां नंबर के था। वेद व्यास जी का जो आश्रम है, पता है आपको किसी को कहाँ पर आश्रम है उनका? वेद व्यास जी का बद्रीनाथ जी के 1 किलोमीटर आगे माणा गांव, अगर आपने सुना हो, माँ सरस्वती का उद्गम स्थल है। वहां पर वेद व्यास जी का आश्रम है। जब उन्होंने 17वां महाप्राण को लिखा, उसके बाद में उनकी चिंताएं बढ़ने लगी, मन को अशांति होने लगी, मन कहीं भी नहीं लग रहा था। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, करते होगे आप सभी पूजा पाठ? करते नहीं करते हैं? घर पर पूजा पाठ करते हैं, कहते हैं कि हम पूजा पाठ करें, हमारा मन भी नहीं लग रहा। ऐसा होता है ना, रोज पूजा पाठ करते हैं पर हमारा मन नहीं लग रहा। उसी प्रकार से वेद व्यास जी का मन अस्थिर हो गया, स्थिर नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि हमारा मन स्थिर कैसे हो। विचार करने लगे। इधर से नारद जी घूमते घूमते वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने यही प्रश्न नारद जी से कहा कि नारद जी, हमारा मन बड़ा दुखी है, खिन्न हो रहा है, मन स्थिर नहीं है, क्या करें? नारद जी ने कहा कि हे वेद व्यास जी, आपका मन तो अस्थिर रहना स्वाभाविक है, क्योंकि आपने जो अभी महाप्राण की जो रचना करी है, वो आपने 17वें नंबर जो महाभारत महाप्राण की रचना करी है, इसके अंदर क्या है? आपने लड़ाई झगड़े फसाद मोह अंधकार का विवरण किया। क्या किया उन्होंने? महाभारत महाप्राण के अंदर क्या है? आपसी में भाइयों का लड़ाई झगड़ा अन्याय, इन चीजों को आपने वर्णित किया, उनको आपने लिख दिया, जिसके कारण आपका जो मन है ना, वो अस्थिर है, स्थिरो नहीं है। अगर जब आप ऐसी रचनाएं करेंगे तो आपका मन स्थिर कैसे होगा? आप हरि की कथा लिखिए, जिससे आपका मन स्थिर होना चाहिए। इस प्रकार से नारद जी ने कहा। उन्होंने कहा कि नारद जी, आपने उपदेश तो बहुत अच्छा दिया, मैंने मेरे मस्तिष्क के अंदर महाप्राण भगवान श्री कृष्ण की छवि, संपूर्ण उनके गुणों को मस्तिष्क के अंदर मैंने विराजमान कर दिया, तो आप उसको जागृत कीजिए। अब इस कार्य के लिए वेद व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी वहां पर आए। गणेश जी ने कहा कि ऐसा है ऋषिवर, हम आपकी बात तो मानेंगे। उन्होंने कहा कि आप लिखिए, हम बोलते जाएंगे, आपको लिखना है। गणेश जी कहने लगे कि ऐसा ऋषिवर, हमारी एक शर्त होगी कि आपको इस पुराण को बिगर विश्राम लिए एक बार में ही बोलना होगा, तो हम आप इस पुराण को लिखेंगे। अब वेद व्यास जी ने सोचा 18,000 श्लोक हैं भागवत महापुराण के अंदर। वेद व्यास जी ने मौन हुए, विचार किया, क्या किया जाए। सोचना तो पड़ता है। एक श्लोक लिखा, उसके बाद में दूसरा श्लोक लिखना है। ठीक है गणेश जी, आपकी शर्त हमें मंजूर है। आप एक काम करें भाई, कि हमारी भी आपसे प्रार्थना है, आपको वो भी स्वीकार करनी पड़ेगी, शर्त माननी पड़ेगी। जो हम श्लोक बोलेंगे उस श्लोक को आप अच्छी तरह से समझ लेना और उसी के कारण आपने उसका अर्थ लिखना है। वेद व्यास जी श्लोक बोलते रहे,
हर चौथा श्लोक वेद व्यास जी ने ऐसा श्लोक बोला कि गणेश जी उस श्लोक को लिखने में बड़ा सोच विचार करते थे, क्या अर्थ होगा। इतना समय वेद व्यास जी को मिल जाता था अगला श्लोक बोलने के लिए। कथा तो वहां पर सरस्वती मां नदी का उद्गम वहां पर अदृश्य है, आवाज आ रही थी वो लिख रहे थे, उनको वहां पर लुप्त होने का श्रापित भी लगा था। इस प्रकार से वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण को लिखा। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक में लिखते हैं वेद व्यास जी, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं आज कि भगवान बाल कृष्ण की छवि का रूप कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर रूप कर रहे हैं। सच्चिदानंद, सत चित और आनंद, जहां सत चित आनंद स्वरूप हो। वेद व्यास जी ने बड़े सुंदर भावों में रूप लिखा। दो स्वरूप बताए भगवान के इसी श्लोक के अंदर, ध्यान देकर के सुनेंगे, बड़ा सुंदर भाव बता रहे हैं। देखिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, प्रथम स्वरूप में बता रहे हैं सत चित आनंद, सत घन आनंद घन और चितो सत चित आनंद घन, तीन प्रकार के स्वरूप है। सत अर्थात तो हमारे नेत्रों से जो हम देखते हैं, हमारे सामने जो दिव्य दृष्टि दिखाई दे, वो सत्य होगी या असत्य, किसको जो भी आप देखोगे वो सत्य स्वरूप में ही देख पाओगे। नेत्रों से जो आप देख रहे हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, हमारे चक्षुओं के द्वारा जो देख रहे हैं वही सत्य है, वही प्रमाण है। सत्य चित्त, चित्त क्या है? हमारे मन के अंदर विराजमान और आनंद स्वरूप है। भगवान का आनंद कैसा है? आनंद की परिभाषा करें तो उसका कोई स्वरूप नहीं है। विवरण करते जाएं तो आनंद का कोई स्वरूप तक नहीं मिल पाएगा आपको। आनंद कैसे प्राप्त होता है? किसी वस्तु को जब हम देख रहे हैं, उस कार्य को हम कर रहे अपने तन के द्वारा, सत चित आनंद। अगर हमने कोई कार्य किया, हमारे मन को बड़ी संतुष्टि लगी, तो हम क्या कहते हैं? बड़ा ही आनंद आया। अब आनंद क्या है? क्या कभी देखा? कभी किसी ने देखा आनंद का कैसा स्वरूप है? नहीं देखा। सत्य को आप देख रहे हो, प्रमाणित रूप में आप देख रहे हैं कि सत्य ये है, चित्त मौन है और आनंद अप्रकट है, जो प्रकटता ही नहीं है। किसी वस्तु को हम खाते हैं, बड़ा आनंद आया, वही सत चित आनंद, सत घन आनंद घन स्वरूप है, चित घन है। ये ऐसे मेरे परमात्मा प्रभु बाल कृष्ण भगवान की छवि स्वरूप है। तटस्थ लक्षण में फिर व्यास जी कहते हैं उनसे, कैसे? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, यानी विश्व की उत्पत्ति करना। विश्वोत्पत्ति इत्यादि हेतुवे, भगवान का कार्य क्या है? तटस्थ स्वरूप में उत्पत्ति करना, पालन करना और प्रकृति को नष्ट करना। तीन प्रकार। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे
तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णायो वयम नुमः। इस श्लोक में बता रहे हैं विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और नाश करना, ये भगवान का तटस्थ रूप में कहते हैं कि तापत्रय विनाशायो। 3 प्रकार के ताप। कितने प्रकार के ताप होते हैं? 3 प्रकार के ताप बताए। कौन कौन से ताप होते हैं? 3 प्रकार के ताप कौन कौन से होते हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के ताप भगवान का भजन करने से, नाम संकीर्तन करने से तीनों प्रकार के तापों का समन होता है। ऐसे हमारे भगवान का स्वरूप प्रथम श्लोक में वो बताते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजे नहीं काहुन व्यापा। कैसे? दैहिको दैविको भौतिको। अब दैहिक ताप कौन सा होता है? दैहिको जो हमारे देह के द्वारा हमारे शरीर में, अब आप समझ लीजिए कि जैसे हमारे शरीर में कोई रोग लग गया, कोई रोग लग जाता है, बार बार दवाएं लेते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवा लेते हैं और वो रोग छूटे ही नहीं, उसे कहते हैं दैहिक। यानी कि हमारा शरीर का जो ताप है वो बढ़ रहा है। दैहिक। दैविको दैविक ताप किसे कहते हैं? जो भगवान के द्वारा, देवताओं के द्वारा जो ताप दिया जाता है, वो ताप कैसे होता है? उस ताप को हम कहते हैं कहीं पर बड़ी भारी बारिश आ जाती है, बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ में गांव की गांव सारा की सारा बह जाता है, वो दैविक ताप है। और भौतिक, हम कहीं मान लीजिए हम अकेले चल रहे हैं जंगल में, हिंसक पशु आकर के आक्रमण कर देता है, उसके द्वारा जो हमें कष्ट होता है, उस समय हमें भय होता है। भूत पिशाच आदि अगर कोई आ जाए उससे भी भ्रमित हो जाता है, वो भौतिक ताप है। तो देखिए प्रथम श्लोक में कितना सुंदर वर्णन किया कि इन 3 प्रकार के ताप, विश्व की उत्पत्ति करना भगवान का स्वरूप तटस्थ है, लक्षण है, सत्यचित आनंद स्वरूप लक्षण है। और 3 प्रकार के तापों को प्रथम श्लोक के अंदर श्रीमद्भागवत के श्लोक में प्रथम में बताया। ऐसे हमारे भगवान गोविंद हैं, बाल कृष्ण भगवान है, इसलिए हमें उनकी छवि भजन अवश्य करना चाहिए। आइए अब हम कथा को आगे बढ़ाते हुए नैमी सारायण तीर्थ की ओर चलते हैं। नैमी सारायण तीर्थ क्या है ये भी आपको बता देते हैं, अगर किसी को पता हो तो बता दें हमें भी, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं कि नैमी सारायण तीर्थ क्या है, जिसे चक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। नैमिषे अनैमिषे क्षेत्रे, यानी कि नैमिषे अनैमिषे क्षेत्रे, अरण्य, नैमिषे अरण्य कहते हैं। अरण्य किसे कहते हैं? जंगल को। अनैमिषे अर्थात तो भगवान हरि, कौन? हमारे गोविंद ठाकुर जी। नैमिषे अनैमिषे क्षेत्रे सूत जी महाराज जी का यहां से वर्णन प्रारंभ होता है। एक बार सभी देवता लोग, बड़े बड़े ऋषि महात्मा ने देखा
कि हमें भूमंडल जिसे पृथ्वी मंडल कहते हैं यहाँ आकर के तप करना है। ऐसा कोई क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर हमारा कहते हैं भजन भोजन और शयन। भजन भोजन और शयन 3 चीजें होती है। ये कहाँ की होती है, किस जगह की जाती है बताइए। भजन भोजन शयन एकांत के होते हैं। अगर आप एकांत में बैठे हैं तो भजन कर पाओगे, अगर 2-4 और आ जाएंगे तो भजन कदापि नहीं होगा। शयन भी उसी प्रकार से, आप शयन कर रहे हैं और वहां आ गए बातें होने लगी तो क्या होता है, निंद्रा छूट जाती है। भजन भोजन और शयन इसी प्रकार की 3 चीजें हैं। तो उन्होंने देखा कि हम ऐसा कोई क्षेत्र चाहिए जहां पर बड़े बड़े यज्ञ आदि हमें किए जाए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने एक चक्र का निर्माण किया और चक्र का निर्माण करके ऋषियों से कहा कि ऋषियों, जहां जाकर के ये चक्र रुकेगा वहीं जाकर के तुम्हारे लिए सबसे सर्वोत्तम जगह होगी, वहां आप जाकर के तप करिए। ब्रह्मांडों में घूमता घूमता चक्र हमारी भारत भूमि पर आया। देखिए कितना पुण्य है हमारा कि हमारा जो जन्म कहां पर हुआ, भारत भूमि पर जन्म हुआ। भारत खंडे यानी भारत खंड, भारत भूमि पवन पावनो पवित्रो भूमि है। तो नेमी सारण जो जगह, वहां जाकर के चक्र रुका और चक्र ऐसे पृथ्वी की ओर घूमा कि वह पृथ्वी के नीचे तक चला गया। वहीं जाकर के जो 88,000 ऋषियों की कथा आप सुनते हो, छोटी सी छोटी कथा अगर हम सुनते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है कि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से कथा सुनी।